क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति, वैज्ञानिक और ओलंपिक एथलीट्स भी आपके जितने ही 24 घंटे में जीते हैं, फिर भी उनकी उपलब्धियां आसमान छूती हैं और हम अक्सर थकान, आलस्य और ध्यान भटकने जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? असली फर्क इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात में है कि हम अपने दिमाग की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आप तरोताजा नींद से जागें, दिमाग पूरी तरह साफ और केंद्रित हो, आपके अंदर प्रेरणा और ऊर्जा का सागर उमड़ रहा हो, तो आपका दिन कैसा होगा? यही रहस्य छिपा है मस्तिष्क की उन 8 अद्भुत शक्तियों में जिन्हें विज्ञान ने उजागर किया है। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके सोचने और जीने का तरीका बदलने के लिए है। क्योंकि जब आप इन ब्रेन रूल्स को समझेंगे और अपनाएंगे, तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि विज्ञान से साबित हुई सच्चाई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं वे 8 नियम जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं और आपको आपकी छुपी हुई मानसिक क्षमता से मिलवा सकते हैं। रूल 1, द पावर ऑफ स्लीप। नींद हमारी जिंदगी का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। हम सबको पता है कि नींद जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में ज्यादातर लोग नींद को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, जैसे सोना कोई शौक है या समय की बर्बादी है। पर असलियत यह है कि नींद हमारे दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती है। जब हम रात को गहरी और सुकून भरी नींद लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क पूरे दिन के दौरान इकट्ठा हुई थकान, तनाव और उलझन को साफ करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग अनावश्यक सूचनाओं को डिलीट करता है और जरूरी यादों को स्टोर करता है। यही वजह है कि अच्छी नींद के बाद हम अगले दिन ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा फोकस और ज्यादा ऊर्जा के साथ उठते हैं। सोचिए, जब आपने पूरी रात ठीक से नींद ली होती है, तो सुबह उठकर कैसा लगता है? मन शांत रहता है, सोचने की क्षमता तेज होती है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन नहीं होता। वहीं अगर नींद अधूरी रह जाए, तो वही दिमाग जो हमारे लिए काम करना चाहिए, हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ध्यान भटकता है, फैसले गलत होने लगते हैं और एक अजीब सी थकान पूरे शरीर और मन पर छा जाती है। यही कारण है कि नींद को नजरअंदाज करना अपने आप से अन्याय करने जैसा है। अब सवाल उठता है कि नींद इतनी असरदार क्यों है? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। नींद के दौरान मस्तिष्क एक तरह से हाउसकीपिंग करता है, जैसे कंप्यूटर का कैश क्लियर करना। दिन भर के अनुभव, सीख और भावनाएं एक तरह से सॉर्ट होकर सही जगह पर स्टोर हो जाती हैं। यही प्रोसेस हमें और ज्यादा समझदार और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अगर हम पर्याप्त नींद न लें, तो ये प्रोसेस अधूरा रह जाता है और उसका असर हमारी सोच और व्यवहार पर तुरंत दिखने लगता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि नींद केवल आराम नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की सबसे बड़ी जरूरत है। यह वो समय है जब दिमाग खुद को रिपेयर करता है और अगले दिन के लिए तैयार करता है। अगर आप गौर करें, तो दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर हों, वैज्ञानिक हों या एथलीट, वे सब नींद को प्राथमिकता देते हैं। वे समझते हैं कि जागकर काम करना ही उत्पादकता नहीं है, बल्कि नींद लेकर अपने दिमाग को तेज करना असली उत्पादकता है। जब आप नींद को प्राथमिकता देते हैं, तो आपका दिमाग सुबह ऐसे काम करता है जैसे उसे नई ऊर्जा मिल गई हो। आपको अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलती है, छोटी छोटी बातों से ध्यान नहीं भटकता और सबसे बड़ी बात यह कि आपका मूड पॉजिटिव बना रहता है। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में प्रगति करना चाहते हैं, तो नींद को कभी भी हल्के में न लें। 8 घंटे की नींद सिर्फ शरीर को नहीं, आपके सपनों को भी ताकत देती है। यह आपके भीतर की छुपी हुई क्षमता को बाहर लाती है और आपके हर दिन को ज्यादा असरदार और सफल बनाती है। रूल 2, ब्रेन इन मोशन। व्यायाम सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिमाग को भी ऊर्जा देने का सबसे बड़ा जरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि कसरत केवल शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए की जाती है, लेकिन असली सच यह है कि शरीर की गतिविधि हमारे मस्तिष्क के लिए ईंधन का काम करती है। जब भी हम हल्की दौड़ लगाते हैं, तेज कदमों से चलते हैं
या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे रसायन निकलते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं, प्रेरणा को बढ़ाते हैं और सोचने की क्षमता को तेज कर देते हैं। इन्हीं रसायनों को डोपामाइन और सेरोटोनिन कहा जाता है। यही कारण है कि कसरत के बाद हमें एक अजीब सा सुकून और ताजगी महसूस होती है, जैसे दिमाग अचानक से हल्का हो गया हो। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित व्यायाम हमारे दिमाग के नेटवर्क को फिर से गढ़ता है। इसका सीधा असर स्मृति, ध्यान और रचनात्मकता पर पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि पढ़ाई या काम में ध्यान पहले से ज्यादा टिकता है, नई चीजें याद करना आसान हो जाता है और दिमाग में रचनात्मक विचार खुद ब खुद आने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत से सफल लोग, चाहे कितने भी व्यस्त हों, अपने दिन का कुछ हिस्सा व्यायाम के लिए जरूर निकालते हैं। यह केवल फिटनेस की आदत नहीं, बल्कि दिमागी क्षमता को उच्च स्तर पर ले जाने की कुंजी है। सोचिए, जब शरीर हिलता है तो खून तेजी से बहता है और यह खून दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप शरीर को हिलाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को ज्यादा साफ, ज्यादा तेज और ज्यादा केंद्रित बनाने का मौका दे रहे होते हैं। यही कारण है कि छोटी सी वॉक या हल्की सी कसरत भी तुरंत ध्यान और मूड को बेहतर कर देती है। अब अगर हम व्यायाम को नजरअंदाज करते हैं तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। थकान बढ़ती है, मन चिड़चिड़ा होता है, सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है और प्रेरणा खत्म होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम नियमित रूप से शरीर को सक्रिय बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदतें बदलने लगती हैं। दिमाग ज्यादा अनुशासित महसूस करता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। व्यायाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें मानसिक धुंध से बाहर निकालता है। कई बार आप महसूस करते होंगे कि काम करने का मन नहीं कर रहा, ध्यान नहीं लग रहा या दिमाग भारी लग रहा है। ऐसे समय में कुछ ही मिनट की शारीरिक गतिविधि आपको तुरंत नई ऊर्जा से भर सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं। व्यायाम करने वाले लोग ज्यादा खुश, ज्यादा संतुलित और ज्यादा प्रेरित पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको घंटों किताबों या स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, बल्कि बस थोड़ी देर शरीर को हिलाना शुरू कर दें। सुबह की सैर, योग, स्ट्रेचिंग, डांस या कोई भी गतिविधि हो सकती है। फर्क इतना है कि जब शरीर चलता है तो दिमाग खिल उठता है। यही कारण है कि व्यायाम को नजरअंदाज करना अपने भविष्य को कमजोर करना है और इसे प्राथमिकता देना अपने सपनों को मजबूत नींव देना है। रूल 3, द आर्ट ऑफ फोकस, ध्यान केंद्रित करना। आज की दुनिया में शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि एक ही समय पर कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग उत्पादकता की निशानी है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। दिमाग को एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो वास्तव में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से शिफ्ट होता है। इस लगातार बदलाव से न तो कोई काम पूरी तरह होता है और न ही हमारी ऊर्जा बचती है। नतीजा यह होता है कि हम थक जाते हैं, लेकिन काम आधे अधूरे रह जाते हैं। इसके उलट जब हम पूरे मन और ध्यान से केवल एक ही काम करते हैं तो हमारी सोच की गहराई खुलती है, हम ज्यादा रचनात्मक होते हैं और काम का परिणाम कहीं ज्यादा बेहतर निकलता है। ध्यान केंद्रित करना एक तरह का मानसिक अनुशासन है। जब आप किसी एक काम पर फोकस करते हैं तो आपके दिमाग की तरंगें स्थिर हो जाती हैं। यह स्थिरता आपको उस काम में डूबने का मौका देती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में समय का पता ही नहीं चलता, विचार स्वतः आने लगते हैं और काम करने में आनंद महसूस होता है। यही असली उत्पादकता है। एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच का फर्क अक्सर इसी पर टिका होता है कि वे अपना ध्यान कितनी गहराई तक केंद्रित कर पाते हैं। सोचिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हों या कोई नया कौशल सीख रहे हों और मोबाइल नोटिफिकेशन बार बार आपका ध्यान भटका दे, तो क्या आप उतना सीख पाएंगे
जितना बिना किसी रुकावट के पढ़ने पर सीख सकते हैं। यही बात हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने परिवेश को ऐसा बनाएं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हों। यह आदत शुरू में कठिन लग सकती है, क्योंकि दिमाग बार बार इधर उधर भागना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अभ्यास में लाते हैं, दिमाग मजबूत होता है और ज्यादा देर तक एक ही काम में डूबा रह सकता है। फोकस करना केवल काम खत्म करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास भी देता है। जब हम एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, तो हमारे भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि हम और बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमारी प्रेरणा को और बढ़ाता है और हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो मल्टीटास्किंग के भ्रम से बाहर आइए और एक समय पर केवल एक ही काम कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही आदत आपके दिमाग की असली शक्ति को उजागर करती है और आपको उस मंजिल तक ले जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रूल 4। स्ट्रेस बैलेंस तनाव एक ऐसा मौन शत्रु है जो हमारी क्षमता को धीरे धीरे भीतर से खा जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर का दबाव हमारी सोचने की शक्ति, हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। हम अक्सर तनाव को दुश्मन मानकर उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तनाव कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत देता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे संभालने की जरूरत है। अगर हम इसे समझ लें, तो तनाव हमारे लिए चेतावनी की घंटी बन सकता है और हमें समय रहते संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है और शरीर में एक बेचैनी सी फैल जाती है। अगर हम इस अवस्था को नजरअंदाज करें, तो यही तनाव धीरे धीरे बर्नआउट में बदल सकता है। बर्नआउट का मतलब है पूरी तरह थक जाना, प्रेरणा खत्म हो जाना और हर काम बोझ लगने लगना। इसलिए जरूरी है कि हम तनाव को समय रहते संभालना सीखें। तनाव प्रबंधन का सबसे आसान तरीका है रुकना और खुद को एक छोटा सा ब्रेक देना। जब आपको महसूस हो कि दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से दिमाग को संदेश मिलता है कि सब कुछ सुरक्षित है और धीरे धीरे शरीर का तनाव कम होने लगता है। अगर मौका मिले तो थोड़ी देर टहल लें, प्रकृति में जाएं या बस कुछ पल अपनी आंखें बंद करके शांति महसूस करें। यह छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को संतुलन में लाते हैं। तनाव को संभालने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है खुद के प्रति दयालु होना। हम अक्सर खुद से बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर हाल में परफेक्ट होना चाहिए, हर गलती से बचना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इंसान होने का मतलब ही है गलतियों से सीखना। जब हम खुद से दयालु बनते हैं, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब हम खुद पर दबाव नहीं डाल रहे होते, बल्कि खुद को समय और मौका दे रहे होते हैं। यह याद रखना भी जरूरी है कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। थोड़ी मात्रा में तनाव हमें सतर्क और जागरूक बनाता है। यह हमें प्रेरित भी कर सकता है कि हम समय पर काम पूरा करें या किसी चुनौती का सामना करें। समस्या तब शुरू होती है जब यह तनाव लगातार बना रहता है और हमें थका देता है। इसलिए हमें यह पहचानने की कला सीखनी होगी कि कब तनाव हमें आगे बढ़ा रहा है और कब यह हमें पीछे खींच रहा है। जब आप तनाव को दुश्मन मानना छोड़कर उसे एक संदेश की तरह समझना शुरू करेंगे, तो आपकी सोच बदल जाएगी। अब हर बार तनाव आने पर आप डरेंगे नहीं, बल्कि उसे संभालने के लिए तैयार रहेंगे। यही बदलाव आपको बर्नआउट से बचाएगा और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। याद रखिए, तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसे सही ढंग से संभालना सीख लें, तो यह हमारे जीवन को नष्ट करने के बजाय हमें और ज्यादा अनुशासित और संतुलित बना सकता है। रूल 5, द साइंस ऑफ रेपिटेशन। मस्तिष्क एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बार बार दोहराने से सीखता है। अगर हम कोई काम सिर्फ एक बार करते हैं, तो दिमाग उसे एक हल्की सी याद के रूप में रखता है, लेकिन जब हम उसे बार बार दोहराते हैं, तो वही याद धीरे धीरे गहरी जड़ें जमा लेती है और हमारी आदत बन जाती है।
यही वजह है कि अभ्यास को किसी भी कौशल की जननी कहा गया है। सोचिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो चलना, बोलना, लिखना सब कुछ हमने लगातार दोहराव से सीखा। अगर हमने सिर्फ एक बार चलने की कोशिश की होती और गिरने के बाद हार मान ली होती तो शायद आज भी हम चल नहीं पाते। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सिर्फ सुनते और पढ़ते हैं लेकिन दोहराते नहीं। किसी मोटिवेशनल किताब का एक अध्याय पढ़कर लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बदल जाएगा। किसी वीडियो को देखकर लगता है कि अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन बिना दोहराव के ज्ञान सिर्फ एक अस्थायी उत्तेजना की तरह है जो थोड़ी देर के लिए असर करता है और फिर गायब हो जाता है। असली बदलाव तभी आता है जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, उस पर लगातार काम करते हैं और उसे अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं। जब हम किसी सकारात्मक विचार को दोहराते हैं तो दिमाग में नई नसों के बीच कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरल पाथवे कहा जाता है। जितना ज्यादा हम किसी आदत को दोहराते हैं उतनी ही मजबूत यह राह बनती जाती है और अंत में यह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह उठकर व्यायाम करने का निर्णय लेते हैं लेकिन सिर्फ 2 दिन ही करते हैं तो यह आदत नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप रोज दोहराते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, तो आपका दिमाग इसे नया सामान्य मानने लगेगा और व्यायाम आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह अगर आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन लंबे समय तक पढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप रोज थोड़ा थोड़ा दोहराते रहेंगे। धीरे धीरे यही दोहराव आपके ध्यान को मजबूत करेगा और पढ़ाई आसान लगने लगेगी। यह याद रखना जरूरी है कि पुनरावृत्ति सिर्फ बाहरी कामों में ही नहीं बल्कि हमारी सोच में भी लागू होती है। अगर हम बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानने लगता है और हमारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों को लगातार दोहराते हैं, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं मेहनती हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं, तो यह दोहराव हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें कार्य करने की शक्ति देता है। पुनरावृत्ति का असली जादू यह है कि यह अस्थायी प्रेरणा को स्थायी परिवर्तन में बदल देती है। एक बार सीखा हुआ दोहराने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। याद रखिए, दुनिया का कोई भी महान संगीतकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक बिना लगातार पुनरावृत्ति किए महान नहीं बना। सफलता अचानक नहीं आती बल्कि छोटे छोटे दोहराए गए प्रयासों से बनती है। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीखें या कोई नई आदत अपनाना चाहें तो इसे सिर्फ एक बार करने की कोशिश न करें बल्कि रोज दोहराएं। धीरे धीरे यही पुनरावृत्ति आपकी जिंदगी को नए रूप में ढाल देगी और आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगी जिसकी आपने कल्पना की है। रूल 6, द स्ट्रेंथ ऑफ विजुअल लर्निंग। दिमाग की संरचना ही कुछ ऐसी है कि यह चित्रों को शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से समझ लेता है। जब हम किसी चीज को सिर्फ सुनते हैं तो दिमाग उसे अल्पकालिक स्मृति में रखता है, लेकिन जब वही चीज हम चित्रों, आरेखों, रंगों या दृश्य संकेतों के साथ देखते हैं तो वह हमारी दीर्घकालिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि लोग अक्सर किसी घटना के दृश्य को सालों तक याद रखते हैं लेकिन शब्दों को जल्दी भूल जाते हैं। दृश्य शिक्षा हमारी समझ को गहरा करती है क्योंकि यह दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय कर देती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा अक्षर सीख रहा होता है तो सिर्फ सुनकर वह उतनी जल्दी नहीं सीख पाता जितना कि रंगीन चार्ट देखकर या चित्रों से जोड़कर सीखता है। यही सिद्धांत बड़े लोगों के लिए भी लागू होता है। माइंड मैप, इन्फोग्राफिक्स या रंगीन नोट्स हमारी स्मृति को मजबूत करते हैं क्योंकि वे जानकारी को दिमाग के लिए आकर्षक और व्यवस्थित बना देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी जटिल जानकारी को एक नक्शे के रूप में देखना। शब्दों की लंबी लिस्ट याद करने से आसान है कि हम उन्हें एक आरेख या चित्र में बदल दें। जब जानकारी चित्र के रूप में दिमाग में जाती है तो दिमाग उसे एक कहानी की तरह जोड़ देता है और उस जानकारी को दोबारा याद करना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग दृश्य शिक्षा का उपयोग करते हैं उनकी सीखने की गति तेज होती है और वे लंबे समय तक जानकारी को याद रखते हैं। दृश्य शिक्षा का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह सीखने को मजेदार और रोचक बना देती है।
अगर आप किसी विषय को सिर्फ काले सफेद टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका ध्यान भटकने लगता है, लेकिन अगर वही जानकारी रंग, ग्राफ या चार्ट के रूप में प्रस्तुत हो तो दिमाग उसे आसानी से ग्रहण करता है और बोरियत दूर हो जाती है। यही कारण है कि बड़े बड़े शिक्षक और ट्रेनर प्रेजेंटेशन में स्लाइड, ग्राफ और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए होता है। शोध बताते हैं कि दृश्य माध्यम से सीखी गई जानकारी को लोग औसतन 65% तक लंबे समय तक याद रखते हैं, जबकि सिर्फ सुनकर या पढ़कर सीखी गई जानकारी का बड़ा हिस्सा समय के साथ भूल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने जीवन में सीखने को स्थायी बनाना चाहते हैं तो दृश्य शिक्षा को अपनी आदत में शामिल करें। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोई नई स्किल सीख रहे हों या फिर अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हों, हर जानकारी को चित्रों से जोड़ने की कोशिश करें। अपने नोट्स को रंगीन बनाइए, आरेखों का इस्तेमाल कीजिए, माइंड मैप तैयार कीजिए और जटिल जानकारी को विजुअल रूप दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग उसे तेजी से सीखेगा और लंबे समय तक याद रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दृश्य शिक्षा सिर्फ याद रखने में ही मदद नहीं करती, बल्कि सोचने और रचनात्मकता को भी बढ़ाती है। जब आप किसी जानकारी को चित्रों में बदलते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं पर विचार करता है और आप समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोज पाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक अपने विचारों को कागज पर आरेखों और स्केच के रूप में उतारते थे। यह उनकी सोच को गहराई और स्पष्टता देता था। इसलिए अगर आप भी अपनी सीखने की क्षमता को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो शब्दों को चित्रों में बदलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि सीखना आसान, रोचक और स्थायी हो गया है और आप किसी भी जानकारी को तुरंत याद करके उसका उपयोग कर सकते हैं। रूल 7, इमोशनल कनेक्शन। मनुष्य सिर्फ तर्क से नहीं चलता, बल्कि उसकी असली शक्ति भावनाओं में छुपी होती है। जब हम किसी काम से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वह काम कठिन नहीं लगता, बल्कि हमारे दिल की पुकार बन जाता है। सोचिए, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो क्या सिर्फ जीतने की तर्कसंगत सोच उसे प्रेरित करती है? नहीं, उसके पीछे भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने देश का नाम ऊंचा करने की भावना, अपने परिवार को गर्व महसूस कराने की भावना और अपने सपनों को साकार करने की भावना। यही भावनाएं उसे कठिन से कठिन प्रशिक्षण से गुजरने की ताकत देती हैं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम अपने लक्ष्य के पीछे के गहरे कारण को समझ लेते हैं तो मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि खुशी का स्रोत बन जाती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि हर इंसान अपने हर बड़े काम का एक क्यों ढूंढे। क्यों मैं यह लक्ष्य हासिल करना चाहता हूं? क्यों यह सपना मेरे लिए महत्वपूर्ण है? जब हमें इस क्यों का उत्तर मिल जाता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तर्क हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन भावनाएं हमें चलने की ऊर्जा देती हैं। अगर भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा तो थोड़ी सी रुकावट आने पर हम हार मान लेंगे, लेकिन जब दिल से जुड़ाव होता है तो रास्ते की हर बाधा हमें और मजबूत बना देती है। यही कारण है कि महान लोग कहते हैं कि अपने लक्ष्य को अपने दिल से जोड़ो, सिर्फ दिमाग से नहीं। भावनात्मक जुड़ाव का एक और लाभ यह है कि यह हमें लंबे समय तक प्रेरित रखता है। लॉजिक अक्सर परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन भावनाएं स्थायी ऊर्जा का स्रोत होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है तो एक सीमा के बाद उसे थकान और बोरियत महसूस होगी, लेकिन अगर वही काम वह अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की भावना से कर रहा है तो उसमें कभी हार मानने की इच्छा नहीं पैदा होगी, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत किसी गहरे मकसद से जुड़ी है। यही बात हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्यों को केवल कार्यसूची के काम मत बनाइए, उन्हें अपने जीवन की कहानी का हिस्सा बनाइए। भावनात्मक जुड़ाव का सीधा असर हमारी उत्पादकता और मानसिक मजबूती पर भी पड़ता है। जब हम किसी काम को भावनाओं से जोड़ते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन छोड़ता है, जो खुशी और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि भावनात्मक जुड़ाव केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो पहले अपने दिल से पूछें
कि मैं यह क्यों कर रहा हूं। जब आपका दिमाग और दिल एक ही दिशा में होंगे तो मेहनत खेल बन जाएगी, संघर्ष आनंद बन जाएगा और हर कठिनाई आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाएगी। यही है भावनात्मक जुड़ाव की असली ताकत। रूल 8, द रूल ऑफ ब्रेक्स। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि लगातार काम करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारा दिमाग मशीन नहीं है, यह भी चक्रों में काम करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दिमाग हर 90 से 120 मिनट के बाद थकने लगता है और उसे एक छोटे से विराम की आवश्यकता होती है। अगर हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे थकान से भर जाता है, ध्यान भटकने लगता है और रचनात्मकता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं तो हमारा दिमाग फिर से रीसेट हो जाता है और काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। विराम लेना आलस्य नहीं है, बल्कि यह उत्पादकता का एक अहम हिस्सा है। जब हम ब्रेक लेते हैं तो दिमाग की ऊर्जा दोबारा भर जाती है, तनाव कम हो जाता है और एक नई ताजगी आती है। सोचिए, एक इंसान लगातार 4 घंटे तक कंप्यूटर पर बैठा काम करता है। धीरे धीरे उसकी आंखें थक जाती हैं, पीठ दुखने लगती है और दिमाग सुस्त हो जाता है। अब वही इंसान अगर हर 1.5 घंटे बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले तो उसकी ऊर्जा वापस लौट आएगी। वह बाहर जाकर थोड़ी देर टहल सकता है, गहरी सांस ले सकता है, पानी पी सकता है या बस खिड़की से बाहर देखकर मन को हल्का कर सकता है। ये छोटे छोटे पल दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं। विराम का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह रचनात्मकता को खोलता है। अक्सर हम किसी समस्या पर बहुत देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम उस समस्या से थोड़ा दूरी बनाते हैं और दिमाग को आराम देते हैं, अचानक समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन तब भी काम करता रहता है जब हम सचेत रूप से आराम कर रहे होते हैं। ब्रेक हमें इस छिपी हुई शक्ति का उपयोग करने का मौका देता है। कई महान विचारक और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आर्किमिडीज को यूरिका का विचार नहाते समय आया। इसका मतलब यह है कि दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसे बीच बीच में आराम दिया जाता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि विराम लेना समय की बर्बादी नहीं, बल्कि समय का सबसे अच्छा निवेश है। जब आप अपने काम के बीच बीच में छोटे ब्रेक लेंगे तो आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे। याद रखिए, निरंतर काम करने से आप थक कर टूट सकते हैं, लेकिन समझदारी से लिए गए विराम आपको लंबे समय तक ऊर्जा से भरा रखेंगे। यही आदत आपको बर्नआउट से बचाएगी और आपके काम को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखेगी। इसलिए अब से अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करें कि हर 1.5 घंटे बाद खुद को कुछ मिनट का आराम जरूर दें। यह छोटा सा कदम आपके ध्यान, रचनात्मकता और प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा देगा और आपको मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूत बना देगा। निष्कर्ष, जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने दिमाग को समझने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मन हर वक्त सक्रिय रहे, हर समस्या का तुरंत समाधान निकाले और बिना थके हमें सफलता की राह दिखाता रहे। लेकिन असलियत यह है कि दिमाग की अपनी प्राकृतिक लय है और जब हम उसकी इस लय के खिलाफ जाते हैं तो थकान, तनाव और असफलता हमें घेर लेती है। इन 8 नियमों की खूबसूरती यही है कि ये हमें दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सिखाते हैं। जब हम नींद को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने दिमाग को हर दिन नया आरंभ करने का मौका देते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम शरीर और मस्तिष्क को नई ऊर्जा से भर देते हैं। जब हम ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है और हम बिखरे हुए कामों में उलझने के बजाय गहराई से किसी एक काम को पूरा कर पाते हैं। तनाव प्रबंधन हमें यह याद दिलाता है कि समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और संभालना ही असली ताकत है। पुनरावृत्ति हमें यह सिखाती है कि सीखने और बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन निरंतर अभ्यास है। दृश्य शिक्षा यह दिखाती है कि चित्र और रंग हमारे दिमाग को नई तरह से सक्रिय करते हैं और ज्ञान को लंबे समय तक हमारे साथ जोड़े रखते हैं। भावनात्मक जुड़ाव हमें यह एहसास दिलाता है कि केवल तर्क से हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते।
असली प्रेरणा दिल से आती है। और जब हम विराम लेते हैं तो हम खुद को यह मौका देते हैं कि हमारी रचनात्मकता और हमारी सोच नई ऊर्जा के साथ वापस लौटे। यह 8 नियम मिलकर हमें यह संदेश देते हैं कि सामान्य जीवन को असाधारण बनाना किसी जादू की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहचानें और उनके अनुसार जीवन जिएं। अगर हम इन नियमों को सचेत रूप से अपनाएं तो हमारी नींद बेहतर होगी, हमारा शरीर चुस्त रहेगा, हमारा मन शांत और केंद्रित रहेगा, तनाव हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि चेतावनी का संकेत बनेगा, हमारा सीखना और याद रखना आसान होगा, हमारी भावनाएं हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगी और हमारे छोटे छोटे विराम हमें लंबे समय तक टिकाए रखेंगे। यही तो है असाधारण जीवन का असली राज। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन नियमों को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि असली परिवर्तन तब होता है जब ज्ञान से अधिक क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाता है। अगर आप इन 8 नियमों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप न केवल उत्पादक बनेंगे बल्कि संतुलित, खुश और संतुष्ट भी रहेंगे। यही है दिमाग के साथ तालमेल बिठाकर जीने की कला, और यही है एक साधारण इंसान को असाधारण बनाने का रास्ता।